अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज ब्रांड पिंकी को कराची की अदालत में पेश किया गया। आज उसके ऊपर एक पूरी बेडशीट देकर ढांप कर लाया गया। लेकिन जनाब उस टाइम पीरियड में उसने खासा शोर मचाया और साथ ही पूरे मामले को मुतनाज़ा करने की भी कोशिश की। उसने जनाब नाम ले लिया कि मुझसे कुछ बयानात दिलवाए गए हैं बनी गाला के हवाले से। बनी गाला क्या है आपको मालूम ही है। बनी गाला की शख्सियत के हवाले से कहा गया है कि मुझसे कुछ जो है ना ज़बरदस्ती बयानात जो है दिलवाने की कोशिश की गई है। ये मामला किस तरह उसने ख़राब करने की कोशिश की है और क्या होने जा रहा है इसके साथ, और साथ में कुछ सवालात इस तरह के हैं जिस पर पहले भी बात हो रही थी कि इसको जिस तरह कराची की एक वीडियो आई जब इसको अरेस्ट किया गया, वो पूरी की पूरी चीज़ें प्लांटेड लग रही थी। आज पिंकी ने खुद बता दिया कि इसको गिरफ़्तार कहाँ से किया गया था, कितने दिन कहाँ रखा गया, पूरी चीज़ें किस तरह मैनेज की गई, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। चंद दिन पहले तक अदालत में आने वाली पिंकी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, किस तरह वो रैंप के ऊपर वॉक करती जिस तरह आती, मतलब कि पूरे सिस्टम को वो मुंह चढ़ा रही थी। आज जब उसको अदालत लाया गया तो उसकी हालत बड़ी गैर थी। एक भारी भरकम चादर उसके ऊपर दे रखी थी, बेडशीट, और अंदर से वो चीखें मार रही थी कि जनाब मेरा सांस घुट रहा है, मुझे सफोकेशन हो रही है, इसको उतार दो। जैसे ही कोई मौका मिलता था चादर उतरती थी तो पूरा वो उसका फ़ायदा उठाती थी। कुछ संजीदा नोयत के उसने इल्ज़ामात लगाए हैं अहलकारों पर और अदारों पर। उसने कहा कि जनाब मुझे लाहौर से कोई 15 से 20 रोज़ पहले मुझे गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद मेरी कराची में आकर जो है गिरफ़्तारी डाली जाती है। जहाँ से मुझे गिरफ़्तार किया गया वो सारी की सारी चीज़ें प्लांटेड थी, मंशियात जो है, ड्रग्स जो हैं वो पुलिस वालों ने खुद रखी थी। सारी चीज़ों को कह लें कि उसने इल्ज़ामात लगा दिए हैं और सबूताज करने की एक कोशिश भी की है। लेकिन ये वो सवालात हैं जो चंद दिन पहले तक आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया भी पूछ रहा था कि किस तरह उसको पूरा एक प्लांटेड सा लग रहा था कि पुलिस वाले जाते हैं, एक अपार्टमेंट सा है, उसको नॉक करते हैं, अंदर जाते हैं, वहाँ पे बैठती है, असला पड़ दिखाते हैं, साथ में जो पूरा ड्रग्स है वो सारी की सारी चीज़ें। तो लग रहा था कि ऐसे नहीं कि पुलिस ने अचानक से छापा मारा है और सारी चीज़ें हों। वो छापे वाला माहौल लग नहीं रहा था, ना कोई रेजिस्टेंस। एक ऐसी खातून जो अदालत में जब पेश हो रही है धमकियां दे रही है, एक ऐसी खातून जो अब मीडिया जो मौजूद है उसको थ्रेट कर रही है, एक ऐसी खातून गिरफ्तारी के बाद जो एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज करके धमकियां दे रही है। तो कैसे मुमकिन था कि जब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जाती है तो बड़े ही मज़े से काम एंड कूल वो सारी चीज़ें कर दे। साथ ही जनाब उसने एक और भी इल्ज़ाम लगा दिया। उसने कहा जनाब ये उसे सियासी तौर पर प्ले करने की कोशिश किया। मुलजिमा बहुत स्मार्ट है, मुलजिमा बहुत तेज़ है, चालाक है, उसको मालूम है कि किस तरह उसने अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करना है। उसने कहा जनाब कि मुझसे बनी गाला की एक शख्सियत के हवाले से कुछ बयानात ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाए गए हैं। मतलब कि उसने आज इस पूरे मामले को एक संगीन चीज़ के साथ उलझाने की कोशिश कर दी। इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद अगर आप सोशल मीडिया देखें ना तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ वायरल है वो यही है कि जी मुझसे ज़बरदस्ती बनी गाला की शख्सियत के हवाले से बयानात लेने की कोशिश की गई है। बनी गाला की शख्सियत कौन हो सकता है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें। या तो डायरेक्टली बनी गाला के जो मालिक हैं उनके हवाले से, या फिर कोई और वहाँ पे जो शख्सियत होगी उनसे रिलेट करने की मतलब। लेकिन उसे इस बयान से इस पूरे सारे के सारी जो चीज़ है इसमें एक नया एंगल निकाल दिया है। अब इस पर ज़्यादा डिबेट हो रही है, इस पर ज़्यादा तबसरे हो रहे हैं, इस पर ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं। लेकिन चलें, इदारे अपना काम तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज जब इसको लाया गया एक तो सख्त जो सिक्योरिटी है वो भी थी, साथ साथ ये भी बताया गया कि कुछ लोग भी वहाँ पे पैनिक, उन्होंने कहा मारो मारो इसको मारो, इस तरह के भी नारे लगे कि लोग इतने मुश्तिल थे कि वो इसको मारना चाहते थे। लेकिन पुलिस वालों ने उसको बचाया उस टाइम। लेकिन एक जो मैसेज है ना, वो जो ऐसे ड्रग्स वाले जो लोग हैं या जो खुद को बदमाश समझते हैं, बहुत सारे लोग जो ताकत के नशे में दंदनाते फिरते हैं, उनके लिए है जो ब्रांड है ना, बैंड 2 दिन में बच जाती है आपकी। यही खातून है कि 4 रोज़ पहले जब ये अदालत आई थी तो उस टाइम ये ब्रांड थी, ये बता रही थी ब्रांड क्या होता है और ये किस तरह चलती आ रही थी। पुलिस वाला जो है इसको पूरा इनको स्कॉट करता हुआ सिक्योरिटी देता हो कि मैडम इधर चली जाएं, मैडम इधर चली जाएं। लेकिन जब ब्रांड की बैंड बजी है तो वो देखें बैंड किस तरह बजी है कि आज जो उसकी हालत थी, जो उसकी चीखें थी या वो बका थी, वो आपने सुने। कोई आप नॉर्मल बंदा देखे तो तरस ही खाएगा ऐसे किसी भी बंदे के ऊपर। अब एक और चीज़ यहाँ पे इसके बयानात ने जो चीज़ों को थोड़ा सा गूम में डाल दिया है, उसमें एक चीज़ और भी है कि लाहौर से गिरफ्तारी, कराची में पेश करना, ये मामला किस तरफ जा रहा है। ऑल दो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इसके ऊपर नोटिस लिया है क्योंकि इसका भाई और बाकी लोग, इसका अपना ताल्लुक भी पंजाब से है, यहाँ से भी नेटवर्क चलाती रही है, यहाँ पे भी बाजी में इसके ऊपर कुछ मुकदमात रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ें पहले भी सामने आई थी कि इसको गिरफ़्तार जो है वो लाहौर से किया गया और कराची इसको लाया गया। मतलब अगर लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था तो लाहौर की पुलिस या लाहौर की मुकामी अदालत या वहाँ पर जो मुकदमात थे उसका क्या बना। फिर इसको कुछ लोग इसको पोलिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि कुछ आपको पता है कि चीज़ें पाकिस्तान में होने जा रही हैं, आइनी और कानूनी चीज़ें हैं। वो आइनी और कानूनी चीज़ों को जवाब देने के लिए अगर कहीं किसी जगह कोई मसला होता है, 800 लोगों की फ़हरिस्त है जो इसके साथ राब्ते में थे,
تو اس پر کچھ وہ 800 میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو پھر منانے کے لیے سمجھانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں جی، اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن اب یہ لگ تو مجھے کنفرم رہا ہے کہ اس کو یہ ٹیسٹ کیس بنائیں گے. یہ خاتون جو ہے یہ اپنی کہہ لیں کہ وہ اپنے طاقت کے نشے میں جو مقامی تھانوں کو مینیج کرتی ہوگی، یا اچھے تعلقات ہوں گے، اچھے ٹائز ہوں گے، اس طرح شوبس کے کچھ لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں، باقی پولیٹیشینس کے بھی کچھ کے مطلب ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ فلانے سے بھی رابطے تھا، فلانی سیاسی سرپرستی بھی تھی. تو وہ ہوتا ہے نا کہ کبھی آپ پکڑے جائیں تو آج ہی فون کال پہ آپ کو جو پولیس والا کو پکڑ نہیں آیا وہی کہتا ہے میڈم سوری، سلوٹ مار کے چلا جاتا ہے، وہ اس کے مائنڈ میں وہی ہوگا. لیکن اب پورا پری پلان طریقے سے ساری چیزیں ہوئی ہیں. اگر 20-22 دن پہلے لاہور سے گرفتار کیا، اب یہاں لکھا ہے، تو بخشش جو ہے نا وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس کے ساتھ جو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ نظر آئے گی آپ کو. یہ آپ جس طرح ایون سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ اس طرح کی خاتون کو تو پھانسی دے دینی چاہیے، اور یہ اور وہ، پنجاب میں بھی سی ایم نے نوٹس لیا ہوا ہے. تو خیر یہ اتنی جلدی باہر آتی اب نظر نہیں آتی. تھینک یو سو مچ.